नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा विकास खंड क्षेत्र से होकर बहने वाली रोहिणी नदी के घाट पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से यहाँ पर लगातार जो अवैध बालू खनन माफिया हैं उनके द्वारा खनन किया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो खनन माफिया हैं वह नदी की कोख को सूनी करने में लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि यह जो खनन हो रहा है यह 500 से लेकर 1.5 किलोमीटर के दायरे में खनन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो आंख बंद किए हुए हैं और इन खनन माफियाओं पर लगाम नहीं कसा जा रहा है। आपको बता दें कि खनन माफिया बार बार जो है दिखाते हैं कि हमने परमिशन लिया है, लेकिन हम इसकी हकीकत आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से परमिशन लेते हैं। जैसे आप देखिए कि हम पूरी नदी में जो है यहाँ खड़े हैं और इसका परमिशन कभी भी नहीं होता है, यानी कि ये जो पानी बह रहा है यहाँ परमिशन कभी कोई विभाग दे ही नहीं सकता है। ये लोग परमिशन लेते हैं। आप जो देखिए वो जो बांध है उधर, आप देखिए उधर जो इलाका है वहीं अगर किसी का जमीन नदी में गिरता है तो उसी का ये लोग पट्टा करवाते हैं। केवल बचने के लिए प्रशासन से ये लोग पट्टा कराते हैं, लेकिन उस पट्टे की आड़ में ये लोग नदी का जो मेन एक तरीके से गर्भ बोल सकते हैं उसमें ये लोग जहां पानी बहता है वहां ये लोग चाहे जेसीबी हो चाहे मजदूर हो उसकी सहायता से ये लोग पूरे अंदर तक नदी के एक परत की मिट्टी निकाल के जो अंदर जमी होती है बालू उसको निकालते हैं और उसके बाद ये लोग उसको बेचते हैं। इसका कारण यह है कि किनारे पर जो है वो दिखाने के लिए होता है, वहाँ बहुत पतला जो है बालू मिलता है और अंदर आप जब खोदेंगे तो वहाँ बहुत मोटी बालू और महंगी बालू मिलती है और इस वजह से मृदा क्षरण होता है। अब जब यहाँ आप खोद देंगे पूरा नदी तो यहाँ से जितने बालू है जितनी मिट्टी है वो जब हट जाती है तो नदी की जो धारा प्रवाह है, नदी का जो मेन दिशा में जिस दिशा में बहती है वहां से वो फूट कर फिर आप इधर देखिए इधर बहने लगती है। यानी कि जब बाढ़ आते हैं जो बांध टूटता है इन्हीं बालू खनन माफियाओं की वजह से ही टूटता है, इन्हीं के कारण। क्योंकि बीच नदी का ये लोग जब हिस्सा पूरा निकाल देते हैं तो जब अचानक से बारिश का पानी आता है तो वो अवरोध एक तरीके से जो बहती है नदी अपना एक गंतव्य मार्ग बना लेती है, वो हट जाता है और वहां से जब मिट्टी हट जाता है तो अचानक से जो पानी है वो टकराता है और वो फिर इधर उधर, यानी कि जो नदी का धारा है जिधर बहती है जिधर उसका मुख है वो मुड़ जाता है और फिर ये पूरा जो है बांध टूट के गांवों में डूब जाता है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई उठाता है तो नदी के किनारे के गांव और नदी के किनारे के जो जिन किसानों के खेत हैं, क्योंकि जब ये लोग बालू निकाल लेते हैं बहते पानी से अंदर से तो वो पूरा जब नदी टूटती है तो उनके जो उपजाऊ जमीन है वो धीरे धीरे खसकते खसकते इस नदी में समा जा रहा है। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप अपनी राय रख सकते हैं। सर मेरी बात महाराजगंज जिला खनन अधिकारी हो रही है सर। नौतनवा विकास खंड क्षेत्र में घाट है रोहिणी नदी पे, यहाँ खनन माफियाओं द्वारा जमकर जो है खनन किया जा रहा है। जो मानक है उसकी धज्जी उड़ाते हुए खनन किया जा रहा है सर। ये कहते हैं कि हमने खनन विभाग से परमिशन लिया हुआ है। में परमिशन था हाँ, करीबन जनवरी के आसपास, मतलब वो अपना पट्टा खत्म कर दिया। अच्छा, परमिशन खत्म हो गया सर। अभी जो भी है मतलब समझ लीजिए हो सकता है अवैध कर रहे हैं, अवैध भी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जमुहानी में पट्टा है, इसकी कार्रवाई तो करना है, बस यही है कि सटीक लोकेशन मिल जाए तो उससे हम लोग उठा के पकड़